थैंक यू इस यहाँ लेके आने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, लेकिन एक वक्त भाई सर, सीआईडी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस आदमी को यहाँ बुलाया? ये टाकिया ही है ना? एसीपी साहब, हमारे कान अभी भी मजबूत हैं। दया, जो तुम हाथ हिला रहे हो ना, इससे हवा में एक लहर दौड़ती है जो कि मेरे कानों तक पहुंचती है। अच्छा, तेरे कानों को गर्म होने दे। सर आप कहें तो इसके चेहरे से कपड़ा हटा दूं? बिल्कुल नहीं, इसके हाथ ही बताएंगे ये टाकिया है या नहीं। ले चलो इस इसकी बेड़ियां उतारो। यहां पर एक सेफ है, खोल के दिखाओ। सर ये तो फेल हो गया, नहीं आता था। हाँ? बहुत चर्चे सुने तुम्हारे तो। एसीपी प्रद्युमन, मैंने कहा था ना, एक ना एक दिन तुमको मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। हाँ? तुम आओगे एसीपी, मेरे पैरों में गिरोगे, मुझसे हाथ जोड़ोगे। देख लेना एसीपी, एक ना एक दिन तुम लोग को मेरे पैरों में आना ही पड़ेगा। मैं चोरी सही, लेकिन जो मुझे आता है वो दुनिया का कोई भी नहीं सीख सकता। तुम आओगे एसीपी, जरूर आओगे, आओगे तुम। नहीं, असली काम तो बाकी है। आप लोग जा सकते हैं। जी सर। चलो। अरे वाह, मेरी आंखें तरस गई थी मेरी महबूबा से मिलने के लिए। ऐसी बड़ी तिजोरियां ही तो मेरी प्रेमिका है। एसीपी साहब, आखिर ऐसी क्या कीमती चीज है इस तिजोरी में जो सीआईडी का भी ईमान डगमगा गया? वो भी तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, पहले खोलो। ओह ऐसी तो सरप्राइज है। जो भी माल हो अंदर, मेरा ऐसा क्या होगा? तुम ये तिजोरी खोल सकते हो या नहीं? एसीपी साहब, आपको तो पता है कि टाकिया के कला में अभी जंग नहीं लगी। दुनिया का ऐसा कोई भी ताला या तिजोरी नहीं बनी है जो टाकिया की गुलाम ना हो। मैंने पूछा क्या तुम ये तिजोरी खोल सकते हो या नहीं? लेकिन मेरा ऐसा क्या होगा? तुम्हारी सजा हम कम कर देंगे। सोच क्या रहे हो? चलो काम पे लग जाओ। एक चित्रकार कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे चित्र बनाते हुए कोई देखे या उसकी अधूरी चित्र देखे। कोई भी संगीतकार नहीं चाहता कि उसके श्रोता उसके अधूरे आड़े टेढ़े धुने सुने। इसलिए टाकिया भी नहीं चाहता कि इतनी बड़ी तिजोरी खोलते हुए कोई उसे देखे। इसलिए तुम लोग बाहर जाओ, जैसे ही तिजोरी खुल जाएगी मैं बुला लूंगा। एक बात मत भूलना, हमारी नजर तुम पर है। हाँ? मुझे पता नहीं था कि सीआईडी को अपनी काबिलियत पे इतना शक है कि मैं उनके होते हुए यहाँ से भाग जाऊंगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बकवास बंद करो और काम पे लग जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। एसीपी साहब, इस बड़ी तिजोरी को खोलने को सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे, बाकी 3 मिनट के लिए मैं झपकी भी ले लूंगा। हाँ।
सर अगर इस ताकिया ने भागने की कोशिश की तो? भाग ही नहीं सकता वो दुष्यंत। अंदर बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अरे ये डांस कर रहा है, हमें चिढ़ा रहा है क्या? 2 मिनट दीजिए सर, इसका डांस मैं कोरियोग्राफ करता हूँ। अरे नहीं दया, अभी इस वक्त हमें उसकी जरूरत है। मगर सर इस तिजोरी में ऐसा है क्या? ऐसा खतरनाक पदार्थ जो अगर किसी दुश्मन देश के हाथ में पड़ जाए ना तो हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने ये तिजोरी पकड़ ली मुंबई में ही। बस अब पता लगाना है कि उस तिजोरी में जो खतरनाक पदार्थ है वो है क्या। सर अरे इस लंगूर ने तो कैमरा तोड़ दिया। दरवाजा खोलो जल्दी। सर दरवाजा नहीं खुल रहा है। हाँ? तुमने सही पासवर्ड डाला था, दोबारा करो। सर मैंने पासवर्ड तो बराबर डाला मगर खुल नहीं रहा सर दरवाजा। जरा कोशिश देखो। सर ये दरवाजा जाम हो गया। फिर से ट्राई करो। सर दरवाजा खुल गया। ताकिया खोलो। सर ये तो मर गया। मर गया? फिर कैसे? या इस वॉल्ट के अंदर और भी तो कोई नहीं था। सर हो सकता है इसने अपनी जान खुद दे दी हो। कैसे हो सकता है निखिल? इसके पास ना कोई हथियार था ना और कुछ। सर इस कमरे में ना कोई खिड़की है ना दरवाजा, कोई बाहर का आदमी अंदर आ भी नहीं सकता। वही तो। सर ये टूटा हुआ कैमरा। ये भी खाली है, इसमें भी कुछ नहीं। और ये तिजोरी ये भी तो खाली है, इसके अंदर ये जो जार है इसमें भी कुछ नहीं है। सर शायद तिजोरी में ये खाली ग्लास जारी हो। ऐसे नहीं हो सकता दुष्यंत। इंटेलिजेंस वालों की इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। जरूर कुछ ना कुछ तो था उस जार में। हाँ सर, शायद वो विनाशकारी चीज होगी इसके अंदर। सर हो सकता है इस ग्लास जार के अंदर जहर हो, और जैसे इसने ढक्कन खोला वो जहर हवा में फैल गया और उसी की वजह से इस टाकिया की मौत हो गई। दया, इस वॉल्ट में ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है, तो अगर कोई जहरीला गैस होता तो वो अभी भी होता ना इस वॉल्ट के अंदर। नहीं दया, मुझे तो लगता है ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और है। दुष्यंत इसकी बॉडी को जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब ले जाओ। सर हाँ। लगता है इस टाकिया को अचानक दिल का दौरा पड़ा होगा, जिससे इसकी अचानक मौत हो गई। और कोई वजह समझ में आ नहीं रही है। एक अच्छे भले इंसान को इस तरह हार्ट अटैक आ जाना, वो भी ठीक उस वक्त जब वो सीआईडी के लिए काम कर रहा था, और फिर शायद कैमरा तोड़कर वो सीआईडी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। पिछले हफ्ते केस हुआ था ना, जिसमें वो मुजरिम लोगों को हार्ट अटैक का इंजेक्शन दे रहा था, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद उनकी मौत हो जा रही थी। शायद कुछ मगर उस केस में काम एक डॉक्टर ने किया था, और यहाँ ताकिया के अलावा कमरे में कोई नहीं था। इस ताकिया की मौत की पहेली काफी उलझी हुई है। पूरा वॉल्ट खाली है और इस सेफ के अंदर भी कुछ नहीं, और फिर इस जार के अंदर वो जो खतरनाक केमिकल था वो भी गायब है। सर कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? कैसे कोई चुराएगा पंकज? इस वॉल्ट के अंदर आने का एक ही रास्ता है और बाहर जाने का भी वही रास्ता है, और वो ये जिस दरवाजे से हम अंदर यहाँ आए। सर कोई खुफिया रास्ता होगा सर, मैं ढूंढता हूँ। सर इस वॉल्ट के कमरे में कोई और खुफिया रास्ता तो दिख नहीं रहा। भले कोई रास्ता ना हो, कोई दरवाजा ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो दया ये खतरनाक केमिकल किसने चुराया है। सर हो सकता है कि ये वॉल्ट खाली हो और उस जार में कोई केमिकल हो ही नहीं। पंकज ये हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी इंचार्ज महेश की इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। तो एक काम करो, महेश को फोन करो, बुला लो उसे। जाओ। सॉरी सर, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, चलो फटाफट चेक करो, देखो यस उस सर। जार के अंदर क्या है। सर उसका फोन बंद आ रहा है सर।
उसके घर पे फोन करके देखो, नहीं तो फिर ऑफिस में फोन करो। सर दोनों जगह ट्राई किया सर, मगर किसी को भी उसका पता नहीं मालूम है। सर कहीं इस विनाशकारी चीज के गायब होने में महेश का हाथ तो नहीं? हो सकता है दया। इसका मतलब एम्बुलेंस में बॉम्ब था। दुष्यंत। सर एक बुरी खबर है सर। जिस एम्बुलेंस में ताकिया की लाश ले जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गई है। क्या? काम करो, सालुंखे को बुला लो वहां पर। सर क्या हुआ सर? ताकिया की लाश को जिस एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे उस एम्बुलेंस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सर ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है सर। पहले टाकिया का खून, फिर ये विनाशकारी चीज का गायब होना, और अब एम्बुलेंस में बम ब्लास्ट। वही तो। हाँ डॉक्टर वैभव। यस सर। कुछ मिला, कुछ पता चला क्या है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं। ठीक है, कोशिश करते रहना। सर हम महेश का पता लगाते हैं। ओके सर। लाश के टुकड़े और एम्बुलेंस के पुर्जों को चेक कर रहे हैं सर। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करता हूँ सर। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? नहीं दुष्यंत, अभी तो नहीं। दरअसल ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि सारी लाशें तहस नहस हो गई हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें फॉरेंसिक लैब में ले जाकर के। पर हमें ताकिया की मौत की वजह तो पता चल जाएगी ना। चालू क्यों? कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। डोंट वरी, कुछ ना कुछ बता ही दूंगा मैं। आपको तो मालूम है सर कि ये केस हमारी देश की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। अब तक तो हमें ये भी नहीं पता चल पाया कि वर्ल्ड के ग्लास जार में आखिर था क्या। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ दुष्यंत, लेकिन डोंट वरी, सीआईडी ने पहले भी ऐसी कई पेचीदी लड़ाइयां जीती हैं और इस बार भी जीत सीआईडी की होगी। डोंट वरी, कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। हेलो प्रद्युमन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल फिट। बहुत सुना था सर आपके बारे में, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। वैसे आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है हमने। उम्मीद करता हूँ अच्छी बातें ही सुनी होंगी। बिल्कुल, तारीफ ही सुनी है आपके बारे में। धन्यवाद सर। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपका एक ऑफिसर महेश जी, उससे हमें कुछ जानकारी मिली थी, खुफिया जानकारी। अब हम महेश से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, इसलिए सोचा ऑफिस में ही आकर मिल लें उससे। तो प्लीज जरा महेश को बुला सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जरा महेश को बुलाओ। सर मैंने दोपहर को उसे ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा था। वो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा है। पार्किंग लॉट की तरफ? क्या अकेले ही था या साथ में और भी कोई था? सर अकेला ही था, मगर बहुत जल्दी में था और फोन पे किसी से बात कर रहा था। जल्दी में था और किसी से फोन पर बातें कर रहा था। हमें महेश के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए। जी। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहाँ खोए हुए हैं? दांतों के एक्सरे में खोया हूँ। दांतों के एक्सरेस? यानी सर मौत की वजह दांतों में छिपी हुई है? नहीं निश्चय, मौत की वजह तो इन दांतों के एक्सरे में नहीं छिपी हुई है, लेकिन ब्लास्ट क्यों हुआ इसकी वजह जरूर इन दांतों के एक्सरे में छिपी हुई है। मतलब मैं बताता हूँ। ये देखो, ये एक्सरे ताकिया के दांतों का है ओरिजिनल, और ये एक्सरे उन लोगों का है जिनकी मौत एम्बुलेंस के ब्लास्ट में हुई थी। पर सर ताकिया की लाश एम्बुलेंस में थी ना? एक मिनट, यही पेंच है। एम्बुलेंस में ताकिया की लाश थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। अरे सर, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? मैं समझाता हूँ। देखो भाई, ताकिया के मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत थे इंटैक्ट। इस ब्लास्ट में जिन लोगों की मौत हुई है उसके किसी के भी मुंह में 32 दांत नहीं थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ ताकिया की लाश उसमें नहीं थी? ना सर, ये कैसे हो सकता है? वॉल्ट रूम में से ताकिया की लाश एम्बुलेंस में डाली गई थी, लेकिन जब एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ ताकिया की लाश एम्बुलेंस में नहीं थी। मतलब बीच रास्ते में ही कुछ हुआ है। चलती हुई एम्बुलेंस में से सड़क के बीचों बीच ताकिया की लाश बदल दी गई। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, यही हुआ है। एक मिनट, ये देखो, ये है वो डिवाइस जिससे जानबूझकर एम्बुलेंस में ब्लास्ट किया गया।
ताकि मुजरिम सीआईडी की आंखों में धूल झोंक सके। अब सवाल ये उठता है कि वो टाकिया की लाश को लेकर गया कहाँ? सर मुझे तो लगता है मुजरिम ने ताकिया की लाश को इसलिए गायब कर दिया ताकि हम उस तक पहुंच ना सकें। इतना बड़ा रिस्क लेकर भी तो वो पकड़े जाने का खतरा उठा ही रहा था। कुछ और ही चक्कर है। सर या फिर ये हो सकता है कि इस सब का कनेक्शन उस विनाशकारी केमिकल से है जो वॉल्ट से गायब हो गया था। ये हो सकता है श्रेया। और मुझे तो लगता है कि वॉल्ट रूम में टाकिया का अचानक मरना, इसका भी कोई संबंध है। सर एक और सवाल, एम्बुलेंस में ताकिया की लाश को जिस लाश के साथ बदल दिया गया था वो किसकी थी? बहुत सारे सवाल हैं इस केस में। लाश किससे बदल दी गई, कब बदली और कहां? चलती एम्बुलेंस में लाश बदलना कोई छोटी बात तो है नहीं। सर ये रही महेश के कॉल रिकॉर्ड्स। अरे आखिरी कॉल महेश ने बलवंत को किया। बलवंत जो खुद ताला खोलने में माहिर है और उसने हमें बोला ताला खुलवाने के लिए टाकिया को बुलवाए। चक्कर क्या है? महेश ने बलवंत का नाम लिया, बलवंत ने टाकिया का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो क्या गया इसको? रेडी? क्या बात है, इतने उदास क्यों? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? तो फिर बात क्या है? एक सीआईडी ऑफिसर को चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए, हैं? घर में सीआईडी की नहीं चलती सर। घर में कुछ हुआ है? अरे रो क्यों रहे हो क्या गया भाई? मत पूछो सर। अरे नहीं फिर भी बताओ तो सही। मारा। मारा? किसने? 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 भाभी जी ने? भाभी जी ने मारा? चोट दिखाई तो दे नहीं रही है। चोट अंदर है। ओह, अंदरूनी चोट है, पीछे से मारा। अरे यार फ्रेडी, शादी के कुछ फायदे हैं, उनमें से एक ये भी है जिसने खाए वो भी खुश और जिसने नहीं खाए वो भी खुश। उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। मैं भाभी जी से बात करता हूँ। अरे नहीं सर, आप रहने दो। चलो चलो वैभव जल्दी करो, कुछ बताओ हमें। कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। सॉरी सर, मुझे लगता है मैं सालू के सर के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी भाषा है वैभव? हताश होने वाली भाषा। वैभव फोरेंसिक के काम में वक्त तो लगता है, बस कोशिश करो और हमें जल्दी से जल्दी बताओ कि टाकिया की मौत इस कमरे में हुई तो हुई कैसे। जल्दी बताओ, कोशिश करो। कोशिश तो कर रहा हूँ सर। हाँ जल्दी। सर इस बम धमाके में एक बात तो साफ है सर, कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई विनाशकारी चीज शामिल जरूर थी, वरना कोई ऐसे वॉल्ट में ये ग्लास जार खाली क्यों रखेगा? एग्जैक्टली दया, एग्जैक्टली। और ये सब किया गया हमें गुमराह करने के लिए। उस एम्बुलेंस के बॉम्ब ब्लास्ट में टाकिया की लाश का नष्ट होना, ये तो हमें गुमराह करने के लिए ही था, क्योंकि असली टाकिया की लाश इन्होंने गायब कर दी। मतलब टाकिया की बॉडी हथियाना मुजरिम के लिए बहुत जरूरी था, वरना वो इतना खतरा क्यों मोल लेता सर? एग्जैक्टली। पहले टाकिया की मौत, फिर महेश का गायब होना और फिर टाकिया की लाश की अदला बदली होना। बहुत बड़ा प्लान है ये। सर हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द इस प्लान की जड़ तक पहुंचना होगा, वरना ये मुजरिम अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। अगर हमने उन्हें कामयाब होने दिया तब ना, जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम। जरूर इसी रास्ते के किसी हिस्से में लाश बदली गई थी। मगर वो एम्बुलेंस हमारे सामने ही थी हर समय, फिर वो लाश बदली कैसे गई? ये सब ठीक उस वक्त हुआ होगा जब गाड़ी थोड़ी देर के लिए सिग्नल पर रुकी थी। बाकी समय तो रुकी नहीं कहीं, मतलब इस सिग्नल पे। जो भी कुछ हुआ है इसी सिग्नल पे हुआ है, मगर क्या?
एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी थी। शायद इसी गटर से। एम्बुलेंस इसी गटर के ऊपर खड़ी थी और हमारी गाड़ी वहां खड़ी थी जहां तुम खड़े हो। इसका मतलब वो ताकिया को यहाँ से लेके गए होंगे। पता करो ये गटर कहाँ पे खुलता है। मतलब लोग टाकिया की लाश को यहाँ से लेकर गए और टाकिया की लाश को निकाला होगा वहां पे जहाँ पे ये गटर खुलता है। एग्जैक्टली। इसका मतलब किसी न किसी ने जरूर देखा होगा लाश को गटर से ले जाते हुए। लेट्स गो। बलवंत, बलवंत सर, लगता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच देखने गया है। पंकज, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब का खत्म हो चुका है? कहाँ हो तुम? तो हाईलाइट देखने गया होगा सर। ये जो फुटबॉल का भूत है ना तुम्हारे सर पे, उसे उतार लो और काम करो। उतार गया भूत? पंकज, ये महेश ने आखिरी फोन बलवंत को किया था ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों 9-2-11 हो गए हैं साथ में। सर, मुझे तो लगता है महेश हमें बेवकूफ बना रहा है। उसने जानबूझ करके टाकिया से ताला खुलवाया ताकि वो उसे मार सके और अपने साथ ले जा सके। क्या बात है पंकज, जब तुम स्मार्ट बातें करते हो ना तो अच्छे लगते हो। पंकज, अब सोचना यह है कि इस महेश ने जब टाकिया से ताला खुलवा ही लिया था तो फिर इसने बलवंत को क्यों बुलाया? क्योंकि टाकिया हर तरह के ताले खोल लेता है। लगता अभी भी कोई ऐसा ताला है जो खोलना बाकी है। सर, महेश ने बलवंत को मारा है सर। सर, उसे पता चल गया होगा कि हमें उस खतरनाक केमिकल के बारे में बता देगा, इसलिए उसने इसे मार दिया सर। ये महेश ज्यादा देर तक सीआईडी से छिप के नहीं बैठ सकता। इतने जल्दी हथियार डाल दिए? सॉरी सर, आज मैं पूरी तरह फेल हो गया सर। ना तो मैं वो केमिकल ढूंढ पाया, ना ही वो चीज जिससे ताकिया की मौत हुई थी। सर, मुझे लगता है कि मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनने लायक ही नहीं। अरे अब वैभव, देखो वैभव, फॉरेंसिक साइंस का पहला सबक, पहली चाहे कितनी भी उलझी हुई हो हार मत मानो, लगे रहो और फिर देखना नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा होगा। के उस जार के अंदर क्या था जरा पता लगा के बता दे। बिल्कुल। वैभव, तुमने इसका इस्तेमाल किया था? यस सर, किया था। कोई बात नहीं, अगर इससे कुछ पता नहीं चला तो वैभव हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बॉस, जार पे तो नीले धब्बे आ गए। और ये नीला रंग हमें ये बताता है बॉस कि इस जार के अंदर जरूर कोई न कोई जहरीला पदार्थ था। यू आर जीनियस सर। इस काम को तो मैं 2 घंटे से करने में लगा था, आपने 2 मिनट में कर दिया। अब साळुंखे क्या ये बता सकता है कि इस जार के अंदर जो कुछ भी जहरीला पदार्थ था क्या उसी से टाकिया की मौत हुई? बस ये मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ अभी। यार साळुंखे, तो फिर तेरा सर, मुझे नहीं लगता सालुंखे साहब टाकिया की मौत की गुत्थी सुलझा पाएंगे। हेलो, किसने कहा मैं गुत्थी नहीं सुलझा सकता हूँ? आज तक कोई गुत्थी ऐसी है जिसे सालुखे ने नहीं सुलझाया हो? अरे यार, जरा इस जार को फॉरेंसिक लैब में ले जाने दो, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने दो बॉस, फिर देखना कैसे गुत्थियां सुलझती हैं बॉस। बस यहीं पर रोक दीजिए। ये रहा उस गटर का आखिरी कोना। कैसे हैं घनश्याम जी? अच्छा, ये रहा। ठीक तरह से पता लगाया ना? सर, इस गार्डन में बचपन बीता है क्रिकेट खेल के। इस एरिया को अच्छी तरीके से जानता हूँ। कभी लगता है तुम यहाँ काफी लोगों को जानते हो। हाँ सर, ये ना अपने चाय वाले घनश्याम जी, मैं बुला के लाता हूँ। और घनश्याम जी कैसे हैं? और धंधा पानी चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। और निखिल बाबू, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप दिखाई नहीं देते आजकल। आपको तो पता ही घनश्याम जी, जब से सीआईडी ऑफिसर बना हूँ, समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, वो तो है। मैं तो आपके बारे में दोस्तों रिश्तेदारों से बहुत गर्व से बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है घनश्याम जी। घनश्याम जी, एक छोटा सा काम था आपसे। बताइए। आइए। घनश्याम जी, ये सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत हैं और ये विक्रम। नमस्ते। मैं चाय बना के लाता हूँ। नहीं, हमें आपसे बस कुछ सवाल पूछने थे। जी, मुझसे?
घनश्याम जी बस ये बताइए कि आज 12:30-1 बजे के बीच में आपने कुछ लोगों को यहाँ इस गटर से निकलते हुए देखा था? इस गटर से? हाँ घनश्याम जी याद करके बताइए, शायद उनके पास कोई बड़ा सा बक्सा हो या कोई बड़ी सी बोरी लगभग इस लंबाई की। हाँ निखिल बाबू, बीएमसी के कुछ ऑफिसर इस गटर की सफाई कर रहे थे तो उनके पास एक बोरी थी। एक बोरी थी? हाँ शायद कचरा होगा। कचरे की नहीं, किसी और चीज की बोरी थी वो। चलिए ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो लोग म्युनिसिपैलिटी के थे? उनके कपड़ों से। यूनिफॉर्म पहन रखा था उन्होंने? हाँ साहब। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस से पता करना होगा कि उस वक्त ड्यूटी पर यहाँ कौन था। घनश्याम थैंक यू। चाय तो पी के जाइए। नहीं फिर कभी। शुक्रिया घनश्याम जी। नहीं यार, मैंने बोला मैं फ्री नहीं हूं यार। नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं। अरे मैंने डांस वांस करना छोड़ दिया है। हाँ नहीं आ सकता मैं, सॉरी। चलो ओके बाय। सर जुकाम है क्या? घर पे झगड़ा हुआ? मार पड़ी? हाँ सर, कितना बुरा लगता होगा ना बार बार कबूलने में कि मार पड़ती है। कबूल करने की बात छोड़ो, ये तुम्हारी भाभी को अचानक हो क्या गया है पंकज? अरे भैया, पंकज यहाँ डांस कर रहा है, रेडी यहाँ रो रहा है। हा? पंकज डांस कर रहा है? हाँ सर, हम आए तब ये डांस ही कर रहा था। अरे तू रो रहा था ना? हाँ सर। हाँ? पंकज रो रहा था? क्यों क्यों रो रहा था भाई? सर आज फिर फ्रेडी सर। आज फिर से? यार ये हो क्या रहा है? ये सीआईडी ऑफिसर घर में पिट रहे हैं। सर सारे सीआईडी ऑफिसर्स नहीं, सिर्फ फ्रेडी सर। नहीं 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 नहीं, बाहर किसी को पता चलेगा तो सीआईडी की नाक कट जाएगी। फ्रेडी, तूने किसी को बताया तो नहीं? अरे सर ये भी कोई बताने की बात है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल बताने की बात नहीं है, बताना भी मत। कान खोलकर सुन लो सब लोग, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि फ्रेडी सर की रोज घर में पिटाई होती है। अरे बहादुरी के मेडल जीते इन्होंने, मजाक बात है, हैं? लेकिन इस तरह की बातों से तो यार फ्रेडी, यार कुछ भी करो यार, हाथ जोड़ लो। मैं तो कहता हूं पांव पकड़ लो भाभी जी के, ये बात रफा दफा कर दो यार। रोज रोज पिटाई से आदमी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हाँ। हाँ डॉक्टर साहब, हो गई खातिरदारी जार की? कुछ बताया इसने? अरे अभिजीत, अभी जो मैं करने वाला हूं ना, उसे देख करके तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि सालू के पास हर चीज का तोड़ है बॉस। सर प्लीज बताइए ना। देखो, ये जो जार हमें वॉल्ट रूम में से मिला था, इस जार को मैं इस मशीन में रख रहा हूं। इस मशीन में प्रोसेस होके ये जार पिघलने लगेगा और जो भी जहरीला पदार्थ इस जार में अगर होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। हमारा शक एकदम सही था। इस जार में वाकई बहुत जहरीला पदार्थ था। कौन सा? इस जार में बायो वारफेयर केमिकल था। बायो वारफेयर केमिकल? तो फिर इस जार से गायब कैसे हो गया? शायद
द्वार से निकल के हवा में घुल गया होगा। नहीं फ्रेडी, एवोपरेट नहीं हो सकता है। अगर ये जहरीला पदार्थ हवा में घुल गया होता तो जो मौजूद थे हमारे ऑफिसर वहां पर, उन पर भी असर होता, क्योंकि ये पदार्थ बहुत ही जहरीला है, जानलेवा है। हाँ, लेकिन वहां टाकिया के अलावा तो कोई था नहीं, और जब हम अंदर पहुंचे तो टाकिया हमारा पड़ा था, जार में से केमिकल गायब। कहीं ये केमिकल टाकिया की बॉडी में तो नहीं, पी तो नहीं लिया उसने? शायद दूध समझ के पी गया होगा। अभिजीत, ये हो सकता है ये पदार्थ दूध जैसा ही दिखता है, उसने दूध समझा और पी गया। सालू के साथ मैंने तो ऐसी तुक्का मारा था। नहीं, लेकिन तुम्हारा तुक्का इस बार बिल्कुल ठीक बैठा है फ्रेडी। अब समझ में आया एम्बुलेंस से टाकिया की लाश क्यों गायब की गई, ताकि उसके शरीर से ये केमिकल दोबारा निकाला जा सके। रोकना होगा अभिजीत, इन लोगों को तुरंत रोकना होगा। अगर इस पदार्थ का इन्होंने दोबारा से इस्तेमाल किया तो देश में कहीं भी तबाही मच सकती है। बस ताकिया, 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 तू आजाद होना चाहता था ना? देख, मैंने तुझे आजाद कर दी, और ऐसी आजादी दी जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे। ताकिया, ये तेरा खून नहीं, ये मेरी तिजोरी की कुंजी है। जैसे जैसे ये खून की बूंद 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 करके इस टंकी में भरती जाएगी, वैसे वैसे मेरे आने वाली दौलत भी बढ़ती जाएगी। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए मुझे। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुजरिम होगा जिसे सीआईडी को चकमा दिया, लेकिन मैंने तो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया, क्योंकि ना तो सिर्फ मैंने सीआईडी को चकमा दिया, बल्कि उनसे अपना काम भी करवा लिया। तुम लोगों की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जानते हो श्याम नगर में नाला 2 महीनों से साफ नहीं हुआ है, कब साफ करोगे? मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनप रहे। गलती हो गई साहब जी, मैं आज ही जाकर वहाँ मलेरिया के मच्छरों की दवाई छिड़क देता हूँ और साफ सफाई कर देता हूँ। साफ हो जाना चाहिए। जी साहब। ठीक है, जाइए। मलेरिया वाले मच्छरों को तो दवाई छिड़क कर खत्म कर लेंगे आप लोग, लेकिन जो मच्छर आपके डिपार्टमेंट में है उन्हें कौन सी दवाई से खत्म करेंगे? आप लोग? हम लोग सीआईडी से कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। सीआईडी? कोई गलती हो गई क्या? वो भी अभी पता चल जाएगा। पहले जरा आप ये बताइए कि आज दोपहर जीएस रोड के गटर की सफाई करने आपका कौन सा वर्कर गया था? 1 मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। हरीश की ड्यूटी थी वहां पर सर। बुलाइए इस हरीश को। जी। हरीश, हरीश। जी साहब। ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन ये सीआईडी मुझसे क्यों मिलना चाहती है? ये आपके साहब नहीं, हम बताएंगे कि हम तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। और हरीश, कैसी रही आज जेएस रोड के गटर की सफाई? नाले में कचरे के अलावा कुछ और तो नहीं मिला? साहब, 1 मिनट के लिए इधर आएंगे? बोल। साहब, बड़े साहब को मत बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तुझे अपनी नौकरी की फिक्र है? जो काम तूने किया है उसके बाद तेरी आगे की जिंदगी जेल में कटेगी, समझा? साहब, 1 दिन ड्यूटी नहीं गया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, जो आप लोग जेल भेज देना चाहते हैं? क्या तुम वहां ड्यूटी पे नहीं गए थे? नहीं साहब, इसलिए तो आप लोग डांट रहे हैं ना मुझे। अगर तू ड्यूटी पे नहीं गया था तो वहां सफाई किसने की? मेरा एक दोस्त है बबलू, मैंने अपनी जगह बबलू को भेज दिया था काम पर। क्यों? वो कल रात को शराब ज्यादा हो गई थी, इसके लिए सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने बबलू को भेज दिया था काम पर। छोड़ दे पीना, और ये बता कि ये बबलू कहाँ मिलेगा? उसी देसी शराब के ठेके पर। देसी शराब का ठेका? लीला, अरे लीला, लीला क्या हाल बना दिया तूने मेरा। अरे भाई सुन, ये बबलू कहाँ मिलेगा? सर आप लोग उनके दोस्त हैं? अरे हम तो सबके दोस्त हैं। ये बबलू है कहाँ? सर वो गुलाबी शर्ट वाला। अरे अरे पहचान गया मैं, आप सब लोग को पहचान गया मैं। पहचान गए? तो चलो ससुराल चले। सच्ची? आप लोग मेरे को ससुराल ले जाने वास्ते आए? इससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती। आप सब लोग लीला के भाई है ना? लीला के भाई? अरे वाह यार, क्या पहचाना आपने है? अरे तो फिर खड़े क्यों भाई लोग? बैठो आप, बैठो बैठो। लीला के भाई तो है हम लोग। वो लीला का और अपुन का शादी का बात करने का वास्ते। अपुन बहुत अच्छा दामाद है साले साहब। अपुन दहेज में 1 रुपया नहीं लेगा,
तुम अपना बहन को सिर्फ 2 जोड़ी साड़ी में विदा कर दो अपन का साथ। वाह, बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। लेकिन ये जो तुम्हारी बाकी की बुरी आदतें हैं उनका क्या? बुरी आदत? अरे मुझ में कौन सी बुरी आदत है साले साहब? मैं तो दुनिया का सबसे सुशील, नेक और होनहार औलाद है। सर ये नहीं बोल रहा है, इसकी शराब बोल रही है। ये शराब तो मैं आपकी बहन लीला के हाथ में पीता हूँ साले साहब। मगर लाशें भी तो गायब करते हो। अब हम किसी ऐसे अपराधी से अपनी बहन की शादी नहीं करा सकते। लाशें? अरे भाई मैंने भला कौन सी लाश गायब करी है? झूठ मत बोलो, सब मालूम है हमको। वो जेएस रोड पे एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें से लाश की अदला बदली की थी ना तुमने? हैं? अरे वो तो थोड़ा पैसा कमाने का वास्ते किया था। वो क्या ना आपका बहन लीला का साड़ी, जेवर, मेकअप का सामान, उसको खुश करने के वास्ते ये सब किया मैंने साले साहब। लेकिन जीजा जी, आपको ये कैसे पता चला कि एम्बुलेंस ठीक उसी जगह पर रुकने वाली है, ठीक उसी कटर पे? साले साहब देखो, ये बहुत गलत बात है। मैंने आपसे पूछा कि आप कितना कमाते हो, कहाँ काम करते हो, नहीं ना? हाँ, तो फिर मेरे से इतना सब सवाल काहे को? अरे तो इसमें क्या बात है, हम बता देते हैं हम कितना कमाते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? हम जो हैं यहाँ काम करते हैं। CID? मैं कहाँ हूँ? वहीं सीआईडी के पास। बेहोश हो गए थे आप? बहुत बड़ा धोखा किया साहब आप लोग मेरे साथ। आप लोग को पहले बताना मांगता था ना कि आप लोग सीआईडी का अफसर लोग हैं। लीला का भाई ने। चुप, बकवास बंद कर। ये बता, तुझे कैसे पता था कि एम्बुलेंस वहीं पे रुकने वाली है? एक आदमी था जो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का दोस्त था साहब, वही मेरे को बोला था साहब, और वही ये सब काम करने के वास्ते अपन को पैसा दिया था साहब। कौन है वो आदमी? मेरे को नहीं मालूम साहब, वो आज तक अपन का सामने नहीं आया कभी। तो फिर पैसे कैसे दिए उसने तुझे? साहब वो मेरे घर के सामने रख के गया था एक चिट्ठी के साथ। फिर उसके बाद वो कभी भी किसी न किसी तरह से अपन का पास संदेशा भिजवाता रहता था साहब। और वो लाश किसकी थी जिसे तूने टाकिया की लाश के साथ बदला था? मेरे को नहीं मालूम साहब, वही आदमी मेरे को वो तिलक नगर का मुर्दाघर जाने को बोला था साहब। बहुत दिन पहले से ही लाश का बंदोबस्त सब किया हुआ था साहब। तिलक नगर का मुर्दाघर? अटेंडेंट कौन है यहाँ पे? मैं हूँ साहब, बताइए। सीआईडी। सीआईडी? अच्छा, आप किसी मुजरिम की लाश रखवाने आए हैं यहाँ? नहीं, हमें उस जिंदा मुजरिम का नाम और पता चाहिए जिसको तूने यहाँ से एक लाश बेची है। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं किसी मुजरिम की मदद क्यों करूंगा? देख, बहुत हो गया शराफत का ढोंग। अब इससे पहले कि इनका माथा ठनके और ये अपना सारा गुस्सा तेरे गाल पर उतार दें, प्यार से पूछ रहे हैं, बता दे। याददाश्त कमजोर है तेरी, हैं? अगर हमने याद दिलाया ना तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाएगा। किसको बेची लाश? मैंने नहीं दी साहब, वो यहाँ काम करने वाले वार्ड बॉय राजू ने दी थी। उसने कुछ पैसे भी दिए थे ताकि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं साहब। कौन है ये राजू? बुलाओ उसे। साहब वो तो गांव चला गया। कौन से गांव? साहब ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन बड़ा अजीब आदमी है साहब। उसके पास एक दूध की बोतल है, चाय बनाने के लिए दूध मांगा उससे तो उसने देने से मना कर दिया साहब। अभिजीत, ये हो सकता है ये पदार्थ दूध जैसा ही दिखता है, उसने दूध समझा और पी गया। खतरनाक केमिकल लेके घूम रहा है, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। और कुछ बताया उसने? कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जाएगा? शायद मामरा बस स्टैंड पे मिल जाए साहब। वो दोपहर 4 बजे बस है उसकी। 4 बजे? आ जाओ, चलो चलो चलो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, चलो जल्दी जल्दी, चलो फटाफट फटाफट, चला लवकर, आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई साहब, अभी देख नहीं जा सकता क्या? अरे गलती से धक्का लग गया भाई साहब, जरा जल्दी कीजिए। चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो फटाफट। चलो भाई, चले भाई, टिकट टिकट, चला टिकट टिकट टिकट।
गाड़ी क्यों रोक दी? देख के चला ना। जल्दी 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 चलो 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 हरिया हरिया हरिया। अरे क्या हुआ साहब? चलो क्या हुआ साहब? चलो भाई चलो। हरिया हरिया मैडम। अगली गोली डॉक्टर निकालेगा, समझा? उठ! तेरी वजह से बस में किसी तबाही मच जाएंगे। बोल महेश कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता सर। देख, चुपचाप सब बता दे, नहीं तो तुझे अंदाजा नहीं है कि हम तेरी क्या हालत करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तो जिंदा रखने से कोई फायदा नहीं। सर इसकी क्या जरूरत है सर? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। सीआईडी सपने में भी नहीं सोच पाई इस केस का असली गुनहगार कौन है। गलतफहमी है तुम्हारी। सीआईडी से आज तक न कोई गुनहगार बचा है और न बच पाएगा। भले ही तुम जान गए हो कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाओगे तुम। फ्रेडी, ये केमिकल संभालो, तब तक हम लोग इस चूहे को बिल से निकालते हैं। देख, तेरा बच के जाना नामुमकिन है। जितना तू इंतजार कराएगा उतनी खातिरदारी करूंगा तेरी जेल ले जाते वक्त। इसलिए तेरे लिए अच्छा है कि चुपचाप बाहर आ जा। तुम सीआईडी वाले डायलॉग बहुत मारते हो, लेकिन मैं डायलॉग नहीं मारूंगा, मैं गोली मारूंगा। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। सारा घूंघट तो निकालो। विपुल, तूने किए ये सारे खून है? हाँ, मैंने ही मारा है महेश और ताकिया को। क्यों? महेश ने जब मुझे बताया कि उसे किसी आतंकवादी को पकड़ा है और साथ ही कोई ऐसी तिजोरी पकड़ी है जिसमें बायो वॉरफेयर केमिकल था, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया। दुश्मन देश को अरबों रुपए में वो विनाशकारी केमिकल बेचने का प्लान, और महेश को भी मैंने अपने साथ मिला लिया। और इस घिनौने प्लान में तूने सीआईडी का भी इस्तेमाल किया? हाँ, मेरे ही कहने पर महेश ने आप लोगों को आइडिया दिया था ताकि ऐसी तिजोरी खुलवाने का। और उसे तुम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि उस जार में रखे केमिकल को पी जाए। हाँ, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था उस जार में रखे केमिकल को पी जाने से उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद प्लान के मुताबिक उसकी लाश पर एम्बुलेंस में ब्लास्ट करवाया और उसकी लाश से फिर से केमिकल निकाल लिया मैंने। और बलवंत, उसे क्यों मारा? ताकि आप लोगों को लगे कि महेश असली गुनहगार है। महेश की लाश कहाँ है? जंग के आड़ में गाड़ दी। पैसों की लालच में इतने खून किए तुमने। तुम्हें पता है तुम्हारे उस केमिकल की वजह से बस में मौजूद लोगों की जानें जा सकती थी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ बेशुमार दौलत कमाना चाहता था। फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। 5 खून और देशद्रोह की सजा में सिर्फ फांसी मिलेगी तुम्हें, फांसी। अरे फ्रेडी, क्या हुआ आज फिर से? बाप रे बाप, आज तो गाल भी लाल है। मारा? हाँ। नहीं यार, ये फ्रेडी हद हो गई यार। मैं अभी भाभी जी से बात करता हूँ। अरे नहीं सर। नहीं यार, एक पत्नी भक्त पति की कोई पिटाई करता है, वो भी इतने बड़े सीआईडी ऑफिसर की? अरे सर। नहीं, मैं आज बात करके रहूंगा भाभी जी से। अरे
हेलो भाभी जी। हेलो। हाँ, मौसम अच्छा है, बारिश गिर रही है, फसल अच्छी होगी। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, यही बात बताने के लिए अभिजीत सर ने फोन किया था। हाँ, ओके बाय। अरे सर, और एक दो दफा आप फोन कर देंगे ना तो मेरा घर में घुसना बंद हो जाएगा। अरे नहीं यार फ्रेडी, मेरा मतलब ये था कि यार मतलब ये क्या बात होगी, ये मारा क्यों भाभी जी ने यार? सर, वाइफ ने बोला था कि ब्यूरो में देखना कौन तेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। जब पहली बार मैंने बोला था ना कि वाइफ ने मारा है, तब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। तो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तुम? ये तो मैंने क्या बोला था? आपने बोला था ना, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पीछे मारा है क्या? अरे यार, वो तो मैं मजाक कर रहा था। तूने ये भाभी जी को दिखा दिया। आपने ये भी बोला था कि बड़ी देर कर दी, पहले क्यों नहीं मारा? अरे और ये पंकज मेरे सामने डांस कर रहा था। नहीं सर, वो दुख का डांस था सर, दुख का डांस था। अच्छा, दुख का डांस था वो दुख का डांस था। दिखा मेरे को, दिखा सर, आप देखना, दुख का डांस देखना इसका। दुख का डांस? हाँ यार दिखाओ पंकज, दुख का डांस दिखाओ, कैसा होता है? सर नहीं सर, मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं पेट खराब लग रहा है सर। दिखा ना। तो ये भी भाभी जी ने देखा था? चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर शाम तक ग्राहक को सामान नहीं मिला ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा हाथ है जन्ना जी, कोई मशीन नहीं, जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही ना। खूब बहाने समझती हूँ मैं तुम लोगों के। चलो जल्दी जल्दी करो। सोहन भाई साहब, सोहन भाई साहब, क्या हुआ आपको? कौन मारा आपको? कौन मारा आपको? तुम्हारी मौत के समय पूरी धरती लाल हो जाएगी और चारों तरफ रंग बिखर जाएंगे। ये सोहन भाई से मार देंगे। अरे कोई सीआईडी को फोन करो, जल्दी जाओ। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया तुम्हारा? किसी तेज हथियार से वार किया गया है। सर, आसपास कोई हथियार नहीं मिला सर। सर हथियार उस तरफ भी नहीं मिला। आप लोग सोहन को पहले से जानते थे? सोहन भाई साहब पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे अचार खरीदते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। पता नहीं उस आदमी ने उसे क्यों मारा।
आप लोगों ने खूनी का चेहरा देखा था? नहीं, उनके चेहरे पे कपड़ा था। अच्छा, ये सोहन रहता कहाँ आप लोगों को मालूम है? सर वो बसरा नगर में रहता था। उसके घर वालों को बता दिया है इस हादसे के बारे में। अच्छा, तुम सोहन के घर जाके देख लो, तब तक हम लोग आसपास देख लेते हैं, शायद किसी ने खूनी को भागते देखा हो। ठीक है। फिर यहाँ पे 1:30 बजे के करीब किसी आदमी को भागते हुए देखा था क्या? उसने जैकेट पहनी हुई थी और हुड से चेहरा ढका हुआ था। हाँ साहब, उस आदमी की तो यहाँ पर हाथापाई भी हुई थी। हाथापाई? जी हाँ। किसके साथ? था एक आदमी जो अचार और पापड़ की वजह से लड़ पड़ा उससे। अचार पापड़ की? कहाँ है वो आदमी? वो वहाँ उस घर में किसी से मिलने गया है। वो सामने वाले घर में? हाँ। 15 दिन लगते हैं अच्छा अचार बनने के लिए, और नुकसान होने के लिए 15 सेकंड भी काफी होते। देखा ना आपने? मिस्टर भिड़े, आप? अभिजीत सर, पूरी सीआईडी की टीम है तो यहाँ पे। आपके साथ हाथापाई हुई? हाँ, मतलब वो मेरे से आके टकराया। क्या हुआ, मैं अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा था। अरे मेरे अचार पापड़, एक भागता किधर है? रुक भागता किधर है? अरे रुक, बोला ना, देखिए तो नुकसान किया। अरे कोई तो पूरे थाम, पकड़ो उसे, वो खूनी है। अरे ये रुक हाय चल मेरे अचार और पापड़, सत्यानाश हो तुझा। आई एम सॉरी अभिजीत जी, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं उसको छोड़ता ही नहीं। कोई बात नहीं है, अपने आप को दोष मत दीजिए, ऐसी हालत में सबके साथ ऐसा हो सकता है। आप एक बात बताइए, उसके बारे में कोई खास चीज, आई मीन कद काठी कैसी थी उसकी, कोई भी पिक्यूलियर चीज, कोई खास चीज आपको याद है? हाँ, उसके जूते। जूते? उसके जूते कुछ अलग ही थे अभिजीत जी। मतलब हम लोग जो ऐसे रेगुलर पहनते हैं ना, वो नहीं, वो खेलकूद वाले। वो स्पोर्ट्स शूज? नहीं, मतलब स्पोर्ट्स शूज थे लेकिन अलग अलग, वो पॉइंटेड नीचे वो सोल में होता है ना, वो पॉइंटेड, लेकिन अलग अलग थे, मतलब रेड और ब्लैक। सर आजकल ऐसे जूते जो है फुटबॉल मैचेस में प्लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और सर यहाँ पास में एक फुटबॉल क्लब भी है। अरे साहब मेरे पैसे। हाँ, कुछ अलग ही किस्म के जूते थे। अरे भिड़े, नमस्ते अभिजीत सर। नमस्ते जेठा भाई, कैसे हैं? सीआईडी वालों के अच्छा हूँ। सीआईडी वालों के साथ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अचार पापड़। अच्छा, ओ सीआईडी वालों को भी अचार पापड़ बेच दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाते हैं अचार पापड़ मधु भाभी। कौन सा अचार लिया? अरे भाई, अचार पापड़ बेचने दो जेठालाल, मेरी अचार की बरनी यहाँ पे टूट गई। ये देखो, अचार की पूरी बरनी तोड़ डाली। अरे क्यों तोड़ दी अभिजीत सर? बहुत बढ़िया बनाती है माधवी भाभी अचार। जेठालाल, इन्होंने नहीं तोड़ी भाई, ये तो उसे ढूंढे जिसने तोड़ी है। ये अभी हद कर रहा है भिड़े तू। एक अचार की बरनी तोड़ी, उसमें तूने सीआईडी वालों को बुला लिया। जेठालाल, मेरी पूरी बात सुनो तो जेठालाल, क्या हुआ? अरे ऐसा सब हुआ। ये बाप रे, तो किसका खून किसका किया उसने? एक मिनट जेठा भाई, ऐसा है, एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, फिर मिस्टर भिड़े आपको आराम से बैठ के सारी बात बताएंगे, ठीक है? अभी हम चले थोड़ा? जी, भिड़ा कुछ काम होता फोन करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैं बोल दूंगा। अच्छा जेठा भाई, वो उस दिन खाना बहुत अच्छा था। अरे तो आइए ना, कभी भी घर आइए, मजा आएगा। बैठ के 2 3 यार 4 यार सब मिल के खाना खाते। माधवी भाभी के हाथ का अचार और दया बहन का खाना। माँ, सीआईडी वाले आए, भैया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं।
माँ जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, मगर नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता उस माँ का गम जिसने अपनी जवान बेटा खोया हो। सही कहा आपने, एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। हम चाहते हैं कि इस केस को सुलझाने में आप हमारी मदद करें। माँ जी, आपको किसी पे शक है? जी नहीं, सोहन तो इतना अच्छा बेटा था, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। मगर कोई तो है माँ जी, वरना सोहन का खून नहीं होता। अगर आपको एतराज ना हो तो हम सोहन का कमरा चेक कर सकते हैं? हाँ सर, मैं भैया का कमरा दिखाता हूँ। पंकज, माँ जी, पिछले कुछ दिनों में आपको सोहन के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? हाँ, थोड़ा डरा डरा सा रहता था, कुछ सहमा सहमा सा। सर, सोहन के कमरे से कोई एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बुक्स मिली। ये किताबें ही तो उसकी मौत की असली वजह है। क्या मतलब? सोहन को बहुत जिज्ञासा रहती थी अपने भविष्य के बारे में जानने की। 3 दिन पहले उससे किसी ने कहा था कि ये 3 दिन उसकी जिंदगी के आखिरी दिन है। बस तभी से उसे डर सताने लगा था अपने आने वाली मौत का। ऐसा अंधविश्वास? आपने उसे समझाया नहीं कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं? समझाया था मैंने, पर उसकी आंखों पर तो इन बातों की पट्टी बंधी हुई थी। वो बोला कि मेरी मौत के समय धरती लाल हो जाएगी, चारों तरफ रंग बिखर जाएंगे। और ये भविष्यवाणी सच हो गई सर। सोहन के साथ ऐसा सब कुछ होने वाला है, ये किसने बताया उसे? टैरो कार्ड रीडर विशाखा सुलेखा ने। टैरो कार्ड रीडर विशाखा सुलेखा? अभिजीत साहब, ये समाज की बड़ी दुर्गति होती जा रही है। मतलब अच्छे अच्छे घरों के लड़के खेलने के बजाय जुर्म कर रहे, खून कर रहे। मिस्टर भिड़े, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि अच्छे घरों के लड़के खूनी नहीं हो सकते। खूनी कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक सीआईडी है और आप जैसे बहादुर लोग हैं, जीत हमारी होगी। आपको वाकई लगता है कि मैं बहादुर हूँ? अरे आप बहुत बहादुर हैं मिस्टर भिड़े। खूनी की पहचान करने आए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अच्छे नागरिक का फर्ज निभाया आपने। एक्सक्यूज मी, आप इस क्लब के फुटबॉल कोच हैं? जी हाँ, कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। बोलिए। अरे उससे मैं कैसे छोड़ता अभिजीत साहब, उसने कितना नुकसान किया है मेरा। मेरी अचार की बोतल तोड़ दी, पापड़ पूरे बिखेर दिए मेरे। पूरा 1350 रुपए का नुकसान हुआ है मेरा, मालूम है आपको? भले वो खूनी हो या ना हो अभिजीत साहब, लेकिन उसको इस जुर्म के लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। जी। अभिजीत साहब, ये आदमी तो उस आदमी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? नहीं। सर। जी कहिए सर। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक स्पाइस हाउस नाम का बंगलो है, वहाँ पे एक खून हो गया। खून? वो बंगला जहाँ मिर्ची वगैरह पीसी जाती है? जी हाँ, और खूनी भागते हुए इनसे टकरा गया था। इनका कहना है कि खूनी एक फुटबॉल प्लेयर है। हमारे क्लब का? यहाँ आसपास तो आपका ही क्लब है। जी, मैंने उसके जूते देखे थे। मतलब उसने दोनों पैर में अलग अलग कलर के जूते पहने थे, जैसे आजकल नहीं फुटबॉल प्लेयर पहनते हैं अलग अलग कलर के जूते, वैसे पहने थे। हो सकता है वो आम इंसान हो और उसने फुटबॉल वाले जूते पहने हो। फुटबॉल वाले जूते पहन के कोई खून करने जाएगा, ऐसा लगता तो थोड़ा मुश्किल है। आपके क्लब में 1-1:30 बजे के बीच में प्रैक्टिस हो रही थी? सर 1 बजे तक तो प्रैक्टिस चलती है, उसके बाद में 1 घंटे का ब्रेक था। 1 बजे के बाद ब्रेक? खून भी 1 से 1:30 के बीच में हुआ है। यहाँ पे कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे थे? मुझे सबकी लिस्ट चाहिए।
ओके सर, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं सारे प्लेयर्स को यहाँ इकट्ठा कर देता हूँ। ठीक है, और सुनिए, किसी को बताइएगा मत कि सीआईडी वाले पूछ रहे थे। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, मतलब गोरेगांव ईस्ट में गोकुलम सोसाइटी है, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपका जो ये फुटबॉल क्लब है उसकी मेंबरशिप क्या है? मतलब एक्चुअली मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं मेरे साथ 10-12 और लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, इसलिए मतलब मैं पूरी सोसाइटी को ज्वाइन कराना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे, एक बार ये सीआईडी वाला मामला निपट जाइए, उसके बाद में बताइए, चलेगा ना? हाँ श्योर, थैंक यू, मैं बताता हूँ। थैंक यू। गोकुल धाम वालों की खूबसूरती उनके सादगी में ही है। देखो विशाखा, मुझे तुम्हारे इन पत्तों में और अपना भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। मगर मुझे है, मैं जानना चाहती हूँ कि भविष्य के पत्तों पर तुम्हारे लिए खुशियों के दीपक जगमगा रहे हैं या गमों के बादल छाए हैं। पत्ता उठाओ। आप लोग कौन हैं? बिना अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे आ गए? हम सीआईडी से। सीआईडी? ये जानकर अच्छा लगा कि देश के सीआईडी भी मेरी विद्या और कला पर अपना विश्वास रखती है। देखिए वो बात नहीं है, हम लोग यहाँ वो तुम्हारे मस्तक की रेखाएं साफ बता रही है कि भविष्य में बहुत बड़ी अनहोनी घटना घटने वाली है तुम्हारे साथ। इधर आओ, इधर आओ। इसमें से एक कार्ड निकालो। अगले 6 महीने में तुम्हारी शादी होने वाली है। अगले 6 महीने में मेरी शादी होने वाली है? किससे? एक और पत्ता निकालो। विशाखा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। डिस्टर्ब मत करो, मेरा ध्यान टूट रहा है। यहां से दक्षिण दिशा में रै अक्षर का एक गांव है। उस गांव की कन्या तुम्हारी जीवन संगनी बनेगी। जब तुम उससे विवाह करोगे तो थोड़े ही समय बाद तुम करोड़पति बन जाओगे। सर, गांव की गोरी से मेरी शादी होगी और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सर, मैं आप नाम के जितने भी गांव को ढूंढने जा रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आए हैं। एक खून का केस है। खून? किसका खून? किसका? सोहन का खून। जब इसकी मौत होगी, धरती लाल हो जाएगी, चारों तरफ रंग बिखरेंगे। यही भविष्यवाणी की थी ना आपने इसके लिए? हा? मेरी भविष्यवाणी सच हो गई? आपको हैरानी हो रही है? समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या दुखी। ये पहली बार हो रहा है कि मेरी भविष्यवाणी सच हो गई, वरना आज तक मैं जो भी बोलती थी उसका उल्टा होता था। हाँ? इसका मतलब मेरी शादी नहीं होगी और मैं करोड़पति नहीं बनूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुमने ही सोहन का खून किया हो अपनी भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए? ऐसी बात कर रहे हैं। मैं अपनी भविष्यवाणी सच करने के लिए कोई और भी तरीका अपना सकती हूँ। किसी इंसान का खून? नहीं नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकती। तो शायद किसी ऐसे आदमी का काम हो सकता है जिसने आपकी भविष्यवाणी
सुन के ये सोचा होगा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। जब आपने ये भविष्यवाणी की उस वक्त आसपास कोई और भी था? जब मैंने ये भविष्यवाणी की थी तब कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। जरा याद कीजिए, शायद वहां कोई और भी हो। अरे हाँ, सोहन के साथ शायद उसका दोस्त भी था, कमरे के बाहर ही खड़ा था, बहुत बदतमीज था। मेरी असिस्टेंट आम्या ने बाद में उसकी शिकायत भी की थी मुझसे। ये आम्या आई है काम पे आज? हाँ। प्लीज। अभी बुलाते हैं। यस मैडम। आम्या, ये सीआईडी ऑफिसर है। सोहन के उस दोस्त के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने बाहर तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैडम, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए सीआईडी को बुला लिया? नहीं, हमारे यहाँ आने की वजह वो नहीं है। सोहन का खून हो गया, और वो भी ठीक उसी तरह से जैसे इन्होंने भविष्यवाणी की थी। सर, हो सकता है सोहन का खून उसी के दोस्त ने किया हो। आम्या, क्या नाम बताया था उसका? मैम, वो हाँ, शशांक। शशांक ने ही खून किया होगा, क्योंकि मैंने उसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। वो कोई शेयर्स खरीदने और बेचने की बात कर रहा था, और उसने ये भी कहा था कि ये बात सोहन को नहीं पता चलनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। करण, पता करो ये शेयर ब्रोकर शशांक कहाँ मिलेगा। सारे प्लेयर्स आ गए? जी सर, जितने लोग प्रैक्टिस में थे सारे आ गए। ये लोग सीआईडी से हैं, आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। सर, हमारे क्लब में सीआईडी आपने बताया क्यों नहीं? मैंने मना किया था। आप लोग एक बात बताइए, आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच कौन कौन यहां से बाहर गया था? सर, मैं तो खाना खा रहा था। सर, मैं भी। आप लोग? कोई तो है जो यहां से बाहर गया था। वो अपने आप सामने आ जाए तो उसके लिए बेहतर है, वरना। सर, लेकिन बात क्या है? आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि आप में से कोई 1 बजे से 2 बजे के बीच क्लब से बाहर गया और सोहन नाम के आदमी का खून किया उसने। खून? हाँ, खून। खून? हम में से कोई एक खूनी? सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक गवाह ने खूनी के जूते देख लिए थे। उसने फुटबॉल खेलने वाले जूते पहन रखे थे, समझे? दिस इज रेडिकुलस सर। ये कौन सा आपका ऐसा गवाह है जिसके आड़े टेढ़े बयान पर आप हम लोगों पर शक कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, वो गवाह मैं हूं, और मैंने कोई आड़ा टेढ़ा बयान नहीं दिया है। देखिए, मैं एक शिक्षक हूं और मैं। देखो अभिजीत सर, ये देखो, ये देखो, अरे वही वो जूते, एक रेड एक ब्लैक, ये वही है जूते, वही। इसका मतलब ये जूते जिसके हैं वही खून। अरे ये भी वैसे ही जूते हैं, रेड एंड ब्लैक। कमाल है। अरे देवा, ये क्या है? अभिजीत जी, यहां भी सेम जूते हैं? अरे काय चाललंय काय? अभिजीत सर, यहाँ पे सभी जूते एक समान ही हैं। कमाल है। सर, ये आपके गवाह हैं जिन्हें ये पता नहीं जूते किसके हैं, और आप हम लोगों पर शक कर रहे थे। शक तो करेंगे, पर तब तक शक करेंगे जब तक असली खूनी सामने नहीं आ जाता। कोच साहब। यस सर। मुझे सारे प्लेयर्स के जूते चाहिए। इनमें से अगर कोई जूता बाहर गया है तो इसके नीचे वो मसाले जरूर लगे होंगे जो रोहन की लाश के आसपास बिखरे हुए थे। निखिल, चेक कर लो। सो निखिल जी, सूंघ के देखिए, मतलब मसाले की खुशबू को तो फटाक से पता चल जाएगा ना। सॉरी।
किसी भी जूते में नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर भिड़े, आपको ठीक से याद है आपने ऐसे ही जूते देखे थे? ये सर, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मैं एक बार कोई चीज देख लूं ना तो मैं भूलता नहीं हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। सगोड़ा साहब, खूनी यहीं का, इसी क्लब का है। सारे प्लेयर्स के जूते यहाँ पे हैं। सर जितने प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे उनके सारे जूते हैं, सिवाय एक प्लेयर के सर जो खेल नहीं पाया। कौन है वो? हितेन। उसके जूते कहाँ हैं? सर लॉकर में। सर ये रहे वो जूते जिस पे मसाले लगे हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये जूते नहीं पहने थे सर। तो फिर तुम्हारे जूते पे मसाले कहाँ से लगे? सर मुझे नहीं पता ये कहाँ से लगा सर। तो फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच कहाँ थे तुम? सर मैच में पाँव में चोट लग गई थी तो मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, जिम चला जाता हूँ, तो मैं जिम चला गया था सर। अगर आप चाहें तो मेरे फिटनेस इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। मिस्टर भिड़े, क्या लगता है आपको कद काठी से ये हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 1 मिनट। हाँ भाई साहब, जरा पकड़ेंगे 1 मिनट? 1 सेकंड ना प्लीज। रुक! अरे भागते किधर? अरे रुक! मेरा नुकसान कर दिया, रुक! अरे भागते किधर? अरे रुक! सॉरी है, थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हितेन सच बोल रहा है। जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला कि ये आज 1 से 2 बजे के बीच में जिम में ही था, एक्सरसाइज कर रहा था। तो फिर ये नहीं है वो। अच्छा ठीक है हितेन, अभी तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर बुलाएंगे। हैं? जी सर। आप एक काम करिए। जी सर। जितने भी प्लेयर्स हैं हाँ सबको ग्राउंड पे बुलाइए। जी हाँ सर। अच्छा अभिजीत सर, मैं निकलूं? क्या है, आज रात को 10 बजे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उसकी सब तैयारी करनी है मुझे। हाँ, अगर मुझे जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। सच्चे नागरिक का कर्तव्य होता है ना पुलिस की मदद करना। हाँ? और हाँ, किसी को भी अचार पापड़ चाहिए तो फोन कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर सोहन को मैं क्यों मारूंगा सर? क्या ये बात सच नहीं है कि तुमने शहज भेजने में घपला किया? पार्टनरशिप में बेईमानी की थी तुमने सोहन के साथ? ये सब गलत है सर, मैंने कोई घपला नहीं किया है। सर अब तो ये भी कहेगा कि इसने विशाखा की भविष्यवाणी के बारे में कुछ सुना ही नहीं, वही सोहन की मौत वाली। मैं मानता हूँ कि मैंने घपला किया था, लेकिन मैंने सोहन को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? वो भी ठीक उसी तरीके से जैसे विशाखा ने भविष्यवाणी की थी। मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद उसे हमेशा समझाता रहता था कि इन सब चीजों पे यकीन करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तुम्हारे अलावा और कौन जानता था विशाखा के भविष्यवाणी के बारे में? वो उसे सर। उसे किसे? विशाखा। हम जब भी उसके घर से बाहर निकलते थे सोहन को धमकी भरे फोन आने शुरू हो जाते थे। सर मेरी मानिए, इन सब के पीछे विशाखा का ही हाथ है, क्योंकि भविष्यवाणी तो विशाखा ने की थी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ये क्यों चाहते हैं हम हितेन के जूते ट्राई करें? क्योंकि खूनी ने हितेन के जूते पहन के जुर्म किया है। जिस किसी को भी हितेन के जूते फिट आएंगे उसके पैर में जेल की बेड़ियां पड़ेंगी। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट पैर आगे करो, समझे?
मैं दूसरों के जूते नहीं पहनता। ड्रामा बंद कर। सर नहीं जा रहा है, अब क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वाजर, इसके पैर में तो जूता बिल्कुल फिट आ गया। ऐसे लग रहा है जूता हितेन का नहीं, इसका है। क्या मिस्टर आनंद, सच यहाँ बताना है या ब्यूरो में चल के खातिरदारी करवानी है? नहीं सर, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात मानिए। आनंद, 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 सर, आनंद, 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 क्या हो रहा है? अरे आनंद, सर, आनंद, आनंद, सर से कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? लेकिन एक जवान आदमी खिलाड़ी, इसको हार्ट अटैक कैसे आ गया? सर कल ही सारे खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप हुआ था। सुई या इंजेक्शन का निशान लगता है, मतलब इसे हार्ट अटैक नहीं आया है, ये खून है, खून। सर विश्वास नहीं हो रहा, विशाखा ही सोहन को ब्लैकमेल करती थी सर। सोहन के कॉल रिकॉर्ड से तो यही लगता है। सर कहीं भाग तो नहीं गई? सर कमरे की हालत देखकर लगता है यहाँ पर हाथापाई हुई। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सर, ये देखिए, एक और टैरो कार्ड। इस पर मौत उसी तरह बनी है जैसे आनंद की मौत हुई थी। वक्त की रफ्तार के साथ साथ तेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाएगी और बंद हो जाएगी। ओह नो, लगता है ये आनंद और सोहन दोनों विशाखा के क्लाइंट्स थे। अब ये सारा माजरा है क्या, विशाखा ही बताएगी। जरा घर की तलाशी लो अच्छी तरह से, देखो ये विशाखा कहां छुप के बैठी है, ढूंढो। ये क्या है? 4 दीवारों वाले समंदर में मरेगी तू। इसकी मौत भी ठीक वैसे ही हुई है जैसे इस कार्ड में लिखा है, बाथटब, 4 दीवार वाला समंदर। सर मतलब सोहन और विशाखा की मौत में कोई संबंध जरूर है। तभी तो इन दोनों को टैरो कार्ड के भविष्य के जरिए मारा है, मगर ये केस उल्टा पड़ गया। हम सोच रहे थे कि सोहन की मौत का जिम्मेदार ये मेटल प्लेट यहाँ। सर कोई बाथरूम में मेटल प्लेट क्यों रखेगा? हो सकता है ये मेटल प्लेट यहाँ विशाखा का ना हो, खूनी का हो और गलती से यहाँ गिर गया। तो सोहन और आनंद एक ही स्कूल में पढ़े थे। जी सर, 14 साल पहले की बात है, जब मेरे बेटे सोहन ने इनके बेटे आनंद को एग्जाम के पेपर बेचते हुए पकड़ लिया था और उसने ये बात सबको बता दी थी। उस दिन से उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। क्या वाकई आनंद ने एग्जाम पेपर्स बेचे थे? नहीं सर, वो तो हमेशा यही कहता रहा कि ये उसका काम नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। आप लोगों को अगर लगता है कि इस छोटी सी बात के लिए आनंद सोहन को मार देगा और फिर खुद, नहीं सर, ये नहीं हो सकता।
हो सकता है किसी तीसरे ने ही इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाया। सर मैं मेरी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो भला सोहन को ब्लैकमेल क्यों करेगी सर? तो क्या कोई और इस्तेमाल करता था उनका फोन सोहन को कॉल करने के लिए? है? सर कोई और कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जग्गी जी, ये मोबाइल के कॉल लिस्ट है, ये झूठे नहीं है। इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसमें से कई फोन ऐसे ऐसे टाइम पे हुए जब मैं घर पे था सर। सर मुझे लगता है कि कोई विशाखा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर सकता है सर? विशाखा जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी? हो सकता है सर कि उसका कोई पुराना क्लाइंट हो जो उसकी गलत भविष्यवाणी का बदला लेना चाहता हो, या फिर आमिया। हाँ सर, हाँ आमिया। जिस ढंग से विशाखा जी की मौत हुई है, इसे देखकर लगता नहीं है कि ये सब आमिया अकेली कर सकती है। सोहन जी तो मैडम के पास बहुत पहले से आते थे, मगर आनंद मैडम के क्लाइंट नहीं थे, वो तो उनके फ्रेंड थे। आनंद विशाखा का दोस्त था और सोहन का दुश्मन। अब तीनों मर चुके हैं। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हीं मुझे भी तो। फिक्र मत करो, सीआईडी अब और कोई भी जुर्म होने नहीं देगी। तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे। ओके मैडम। सर लगता है किसी तीसरे ने सोहन और आनंद की दुश्मनी का फायदा उठाया सर, अपना मकसद पूरा करने के लिए। हाँ बिल्कुल, विशाखा ही तो थी जो हमें उस मुजरिम तक पहुंचा सकती थी, उसे भी उसने शांत कर दिया। आखिर है कौन ये? हट्टे कट्टे तंदुरुस्त इंसान का दिल धड़कना अगर बंद कर दे तो उसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो कोई लव स्टोरी या फिर से नहीं प्रेम कहानी तेरी है। अच्छा चलिए बताए आनंद की मौत हुई कैसे? वो वीडियो देखो। सर ये देखिए, यहाँ इस जगह मेन आर्टरी ब्लॉक हुई है। तो मतलब इसे दिल की तकलीफ थी? नहीं पंकज, दिल तो इसका एकदम मजबूत था, एकदम तंदुरुस्त। आर्टरीज में किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं था। तो फिर सर इसे दिल का दौरा पड़ा कैसे? क्योंकि इसे इंजेक्शन के जरिए एक ड्रग दी गई थी। ये देखो इंजेक्शन का निशान, और उस ड्रग की वजह से ही इसे दिल का दौरा पड़ा और इसकी मौत हो गई। मतलब सर इंजेक्शन की वजह से इसे हार्ट अटैक आया? मेडिकल भाषा में इसे एम्बोलिज्म कहते हैं। किसी की ब्लड स्ट्रीम में कोई ब्लड क्लॉट क्रिएट कर देना, एयर बबल बना देना, जिसकी वजह से उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और उसे हार्ट अटैक आता है, उसकी मौत हो जाती है। कौन सा ड्रग सड़ेंगे? मायरॉक्स। मायरॉक्स। और सर खूनी ये बात अच्छी तरह जानता था कि कितनी मात्रा में ये ड्रग देनी है और कितनी देर बाद आनंद की मौत होगी। इतना सब इतनी अच्छी तरह से तो कोई डॉक्टर ही जान सकता है। हाँ, और ये वही डॉक्टर है जिसे आनंद मरने से पहले मिला था। देखिए इस मेटल प्लेट पर ये जो डिजाइन एम्बॉस किया गया है, क्या एक काम आप ही के यहाँ हुआ है? जी हाँ सर। किसने ऑर्डर दिया था इसका? 1 मिनट सर। हाँ। क्या हुआ पंकज? कुछ नहीं सर, वो मम्मी की याद आ गई सर। सर मेरी मम्मी का सपना है सर कि मैं इतने मेडल कमाऊं कि उन्हें एक अलमारी खरीदनी पड़े उसे रखने के लिए। दिल लगाकर काम करोगे तो बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे, समझे? सर हाँ, ये ऑर्डर तो हमें केपीडी फुटबॉल क्लब के कोच मिस्टर शगोरा ने दिया था। शगोरा? एक मिनट दीजिए। ये लीजिए, अंडरलाइन करे हुए हैं तीनों। ये कॉल डिटेल्स किसके हैं? सोहन की।
ये नए नंबर्स हैं, हाल ही में इशू हुए हैं। ये तीनों नए नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? ये किसी आम्या के नाम पे रजिस्टर्ड है। आम्या? इसका मतलब वो आम्या थी जो सोहन को फोन कर रही थी, वो भी अलग अलग नंबरों से। इंटरेस्टिंग। गुड बाय आम्या। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. भला कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे डराता है क्या? ये क्या है? Let me guess. ये जरूर हमारे हांगकांग जाने का फ्लाइट टिकट्स है, राइट? तुम्हारी मौत उसके हाथों लिखी है जो तुम्हारी जिंदगी है। वैसे तो प्रेम लोगों का उद्धार करता है, मगर तुम्हारा प्रेम तुम्हारी जिंदगी का अंत करेगा। ये क्या है? दरवाजा खुला हुआ? हाँ श्रेया, घर में भी कोई नजर नहीं आ रहा है। आम्या? सर? हाँ? ओह नो, ये देखो, इसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा है, हार्ट अटैक का इंजेक्शन देकर। सर, जैसे ही पता चल जाएगा कि आनंद कौन से डॉक्टर के पास गया था, ये केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। हाँ श्रेया। हेलो, क्या नाम बताया हॉस्पिटल का? सर, ये देखिए क्या मिला। ये विजिट आमिया की बॉडी के पास। अरे वाह, मैच खेलने की तैयारी हो रही है, हैं? सर, आप लोग फिर से यहाँ? हाँ, लेकिन यार गोल्ड प्लेट और ट्रॉफी के बगैर मैच खेलने का क्या मजा है? गोल्ड प्लेट, ट्रॉफी? जी हाँ, गोल्ड प्लेट। जानते हो ये गोल्ड प्लेट हमें मिली कहां से? विशाखा जी के बाथरूम से, जहां पे उनका खून हुआ। ओह, मतलब आपको अभी भी ये लग रहा है कि कातिल हम में से कोई एक है? हाँ, लग नहीं रहा है, पूरा यकीन है। अरे आप लोग यहाँ सर, केस सॉल्व हो गया क्या? जी हाँ सगोड़ा साहब, केस सॉल्व हो गया है। हमको लगा कि जाते जाते आपको खूनी का नाम बताते जाएं, हैं? सचमुच सर? आप तो सबसे पहले ये बताइए कि ये गोल्ड प्लेट
अब विशाखा जी के बाथरूम में कैसे भूल गए थे? और ये विसिल हमें आमिया जी की बॉडी के पास से मिला। पहचानते हैं इसे? लेकिन ये विसिल तो मैदान में गिर गई थी, ये एक लाश के पास कैसे पहुंच गई? ओह, तो फिर ये हो सकता है कि खूनी ने जानबूझकर ये चीजें लाश के पास रख दी ताकि आपको फंसा सके, हैं? क्यों डॉक्टर जगदीश, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय क्या हो सकती है? आप ही यहाँ के प्लेयर्स की फिटनेस की जांच वगैरह करते हैं ना? हाँ। ये बात आपने हमें बताई नहीं कभी। इसमें बताने जैसा क्या है? तो फिर अमिया और आनंद को हार्ट अटैक वाला इंजेक्शन दिया आपने, यही बता देते? देखिए, आप लोग मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास सबूत भी और गवाह भी। एक्सक्यूज मी, हम सीआईडी से। क्या आप बता सकती हैं कि आनंद नाम के फुटबॉलर का इलाज किस डॉक्टर ने किया था? एक मिनट। डॉक्टर मीर। हमें डॉक्टर मीर से मिलना है। सर तो छुट्टी पे गए, लेकिन उनकी नर्स से बात करवा सकती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो, डॉक्टर मीर तो आए नहीं थे उस दिन, दूसरे डॉक्टर आए थे जिन्होंने उसे इंजेक्शन दिया था। ईसीजी की तैयारी करो। लेट जाओ। डॉक्टर जग्गी, टैरो कार्ड रीडर विशाखा का पति। इंटरेस्टिंग। अभिजीत साहब। अरे क्या कह रहे हैं डॉक्टर जगदीश, मेडल तो लेते जाइए। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें सोहन और आनंद पढ़ते थे। वो दोनों बचपन से मेरी बहन को बहुत परेशान करते थे, जिसकी वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इन दोनों से बदला लूंगा, और बदले की आग मेरे सीने में चल रही थी। लेकिन ये दोनों शहर छोड़कर चले गए। और फिर जब एक दिन तुमने सोहन और आनंद को विशाखा के पास आते हुए देखा भविष्यवाणी के लिए, तो तुमने उन्हें मारने का प्लान बनाया टैरो कार्ड के जरिए। मैं चाहता था कि इन दोनों की मौत हो जाए और इल्जाम विशाखा पे आए। इसीलिए मैंने विशाखा के फोन से सोहन को बहुत सारे कॉल किए ताकि आपका सीधा शक विशाखा पे जाए। और रम्या, उसको क्यों मार डाला? हाँ, मैं से बहुत प्यार करता था मैं। ये सारा मामला सेटल होने के बाद हम दोनों हांगकांग जाने वाले थे, लेकिन जब मुझे लगा कि आमिया के जरिए आप लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे, तो मैंने आमिया को भी मार दिया। बदले की आग बुझाने के लिए 4 लोगों का खून किया है तुमने, लेकिन आखिर में मिला क्या? फांसी होगी तुम्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।